बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। रमज़ानुल मुबारक माह सयाम अपनी इख्तिताम की तरफ तेज़ी से जा रहा है और आज जुम्मतुल अलविदा पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी जोश वलवले और इबादत के साथ गुज़र गया। आज का दिन हमें बहुत सारे दर्स देता है, लेकिन मैं आज एक छोटा सा पैगाम आप भाइयों को, दोस्तों को देना चाहता हूँ कि जो फ़ितरा है उसके लिए आप ईद के दिन का इंतखाब क्यों करते हैं, चांद रात का इंतखाब क्यों करते हैं। अगर फ़ितरा देना है, अल्लाह ने आपको दिया है, फ़ितरे की रकम जल्द से जल्द अदा कर दीजिए ताकि वो ईद से पहले मुस्तहिक़ीन जिनको आप दें उससे उसका अफादा उनको मिल सके। तो दोस्तों से गुजारिश है, ज़कात जिस तरह आप देते हैं अपने माल की और जिस्म की ज़कात रोज़ा रखते हैं, फ़ितरे की भी अदायगी जो कि हम पर दिया गया है उसे भी वक्त से पहले अदा कर दिया करें। बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं आपको ख़बर की तरफ लेके कि इन दिनों माह सयाम की बरकत वाले महीने में मुख्तलिफ़ दोस्तों ने अफ्तार डिनर का एहतमाम किया, जो मैं आपको तकरीबन बता चुका हूँ। उसके साथ साथ दोस्तों को, चाहने वालों को ईद से पहले गिफ्टिंग की गई, दोस्तों को खजूर के तोहफे पेश किए गए। जो जिसकी, ये हमारा जो दीन है इस्लाम, उसमें भाईचारा बढ़ाने के लिए तोहफे ताइफ, गर्म जोशी से मुलाकातें, गर्म जोशी से हाथ मिलाना, ये इस वजह से बताया गया, इससे मोहब्बत बढ़ती है। अगर आप अपने घर में कोई चीज़ पकाते हैं, अच्छी चीज़ पड़ोस में बेचते हैं, उससे भाईचारे में मज़ीद फ़रोग़ हासिल होता है। खैर, तो ये दिया गया है मुख्तलिफ़ दोस्तों की जानिब से। सबसे पहले इब्तिदा तो मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान में जो बड़ी ख़ास तौर पे एक ट्रेंड चांद रात के लिहाज से दिया गया है वो है गिफ्टिंग बास्केट भेजने का। वो एडवांस टेलीकॉम ने शुरू किया कई साल पहले, उसको जो है रिजवान मजीद साहब ने, उसके बाद दूसरे दोस्तों ने उसको अपना यानी प्रॉपर वे में डाला। आज के जितने हैं, जिसमें जिशान यूसुफ साहब का नाम ना लेना ज़्यादती है, उन्होंने हर त्यौहार, हर रमज़ान हो, ईद हो, बकरीद हो, चांद रात हो, जो भी है, बहरहाल उन्होंने अपने दोस्तों को, चाहने वालों को याद रखा। इसी तरह बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, जिसमें उस्मान साहब हैं, याहिया सुल्तान हैं, और यानी आप समझ लें एयरलिंक के सरबराह मुज़फ़्फ़र हयात पराचा साहब हैं, और अब समझ लें कि जो चलते हुए वक्त में आसिफ़ ख़ान हैं, डिप्लाई के सरबराह जो हैं। इसी तरह और बहुत सारे अपने दोस्तों को गिफ्टिंग करते हैं। वो चाहते हैं कि भाईचारे मज़ीद उसमें इजाफ़ा हो। इसमें बहुत सारे दोस्त में अगर नाम ले सका तो उसके लिए मैं माज़रत, लेकिन इब्तिदा इस महीने की रिजवान मजीद ने हस्ब रिवायत अजवा का तोहफ़ा अपने दोस्तों को भेजा, और बहुत शानदार अजवा थी, बहुत अच्छा तोहफ़ा था, अल्लाह उन्हें अजर दे। इसी के साथ अगर हम देखें तो एहसान मौसानी हमारे बड़े अच्छे डीलर्स भी हैं, एक अच्छा नाम है, बहुत पुराने सीनियर डीलर्स के साथ साथ होलसेल का भी काम करते हैं। उन्होंने बड़ा ख़ूबसूरत तोहफ़ा, जिसमें कुरान मजीद है, जिसमें खुशबू है, अचार है, और खजूरों का चॉकलेट्स हैं खजूरों के साथ, बहुत उम्दा बड़ा ख़ूबसूरत बॉक्स बना के भेजा। उनका भी दोस्तों ने उनकी तारीफ़ की, उनके लिए भी शुक्रिया। इसी के साथ इन दिनों आईटेल भी नई आब व ताब से नमोदार हुआ है। आज उन्होंने सेलेक्टेड जो उनके जो मुंतखब बड़े लोग डीलर्स थे, उनके साथ चलने वाले पुराने, जो उनके एक लिस्ट होती है उसमें चल रहे थे, उनके आईटेल मैनेजमेंट सेल्स के जो डायरेक्टर हैं आसिम जमील साहब की जानिब से, यहाँ साउथ के जो इंचार्ज हैं हसनान मिर्ज़ा, उन्होंने ये गिफ्टिंग की जे डॉट का सूट दोस्तों को पेश किया।
इसी तरह बहुत सारे लोग, अभी ईद का त्यौहार है, आपको खबर दे रहा हूँ कि सिकोटेल के सरबराह उस्मान सुल्तान की जानिब से भी दोस्तों के लिए गिफ्ट भेजे जा रहे हैं जो उनको यकीनी तौर पे मिलेंगे। कुछ को मिल चुके हैं, कुछ को यकीनन मिलेंगे। और क्योंकि वो और बहुत सारे हमारे दोस्त उम्रे की सआदत हासिल कर रहे हैं और अल्लाह ताला उनकी इबादतों को वहाँ जो कर रहे हैं और जो यहाँ उनके लिए दुआएं कर रही हैं सब कबूल करे। वो हमारे लिए कर रहे हैं, हम उनके लिए कर रहे हैं। अल्लाह ताला सब दुआओं को और हाजतें जितनी मांग रहे हैं उन सब को कबूल करे नेक सेहत और तवानाई के साथ। इसके अलावा भी ईद के मौके पे भी कुछ दोस्त प्रोग्राम तरतीब दे रहे हैं, लेकिन अफ्तार डिनर जो है अब की दफ़ा कुछ, क्योंकि मरकज़ी कायदीन ही नहीं थे तो बहुत सारे दोस्त जो करते हैं हस्ब रिवायत इस साल नहीं हो सके। तो दूसरी खबर पे जाने से पहले आपसे फिर अपील है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी आवाज़ दूर तक जा सके। पाकिस्तान में इन दिनों क्योंकि मंदी का बहुत ज़्यादा शदीद दबाव है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि गुज़िश्ता 2-3 रोज़ में एक्टिवेशन जो मोबाइल की सेल के बाद यानी एक्टिव जो पीस किए जाते हैं उनकी तादाद काफ़ी हद तक बढ़ गई, जो तकरीबन फ़र्श पे आ चुकी थी इस महीने के शुरू से ही। और यानी मतलब कहने का ये है, मौजूदा अप्रैल की बात नहीं कर रहा, रमज़ान मुबारक के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें थोड़ा इजाफा हो। लेकिन इस वक्त मोबाइल जो है उसके जो रेट हैं, आप ये समझ लें कि गुज़िश्ता चंद माह कबल के हिसाब से देखा जाए तो इस वक्त फ्री हो गया मोबाइल फ़ोन फ्री। जो चाहने वाले हैं, जो ख़रीदार हैं, वो हो जाए तैयार। जो रेट इस वक्त कंपनियों ने कर दिए हैं आपकी सोच से ज़्यादा, सोच में जो होता है जितने का दुबई में नहीं पड़ सकता उससे कम में पाकिस्तान में मिल रहा है मोबाइल। मोबाइल दुबई से सस्ता कराची और पाकिस्तान में, मतलब दुबई से सस्ता पाकिस्तान में मोबाइल मिल रहा है। ये हैरत अंगेज़ बात है। वरना लोग मुझ समय जो भी ये कहते थे दुबई के रेट लगाओ और दुबई के वो करो, बाहर से कोई लाता था, भाई इतने का पड़ रहा है इतने का दे दे। मेरा कहने का मतलब है कि इस वक्त हैरत अंगेज़ तौर पर मोबाइल के रेट ज़मीन पर आ गए हैं। जो चंद माह कबल थे उससे आधे से भी कम हो चुके रेट। और इतने इन्हें आप ये समझ लें, दुनिया भर में, मैं पहले भी कह चुका हूँ, दुनिया भर में चिप के रेट और दीगर चीज़ें वो रेट महंगे हुए हैं, जिसकी बुनियाद पे दुनिया में रेट मोबाइल के बड़े हैं वर्सेस पाकिस्तान। पाकिस्तान में नीचे की तरफ गए हैं। उसकी वजह वही बुनियादी तौर पे क़ुव्वत ख़रीद बहुत हद तक मुतासिर हुई है। इसमें 10 मसले मसाइल हैं, वो उसमें पॉलिटिकल वे में तो मैं बात ही नहीं करता। तो एक सीधी सीधी बात ये कर रहा हूँ कि जनाब इस वक्त अगर आपने मोबाइल अच्छा ख़रीदना है तो देर मत कीजिए। उसकी वजह यह है कि ये मई का महीना शुरू होगा, उसमें बजट आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो मोबाइल फ़ोन की ख़रीदारी के लिए 2 कदम आगे जाइए। माना कि मोबाइल फ़ोन उस सतह पर लोग डर की वजह से नहीं ले जाते कि लूट जाता है, छिन जाता है, डैमेज हो जाता है वगैरह वगैरह। लेकिन आज आप और हम जिस जगह खड़े हैं वहाँ मोबाइल ज़रूरियात ज़िंदगी से बढ़ के हो गया है। ऐसे ही है जैसे आपने खाना खाना है और अगर कोई मोबाइल यूज़र है जिसके अपने मरासिम सोशल नेटवर्क पर हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों में, तो वो खाना भूल सकता है लेकिन मोबाइल इस्तेमाल करना नहीं भूल सकता, क्योंकि ज़िंदगी के साथ ये भी जुड़ गया है आपके हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो कंपनियों को भी चाहिए अपनी पैदावारी जो खपत है उसको थोड़ा कम करें, ताकि जो माल स्टॉक आ गया है लॉस में बेचने और दीगर चीज़ें करने से, लोगों की माल डालने से, इससे गुरेज करें, आगे की तरफ चलें। रेट बहुत खूबसूरत और बड़े ज़बरदस्त रेट किए हुए हैं और बड़े जदीद मॉडल अभी जो आने वाले मॉडल हैं मैं आपको बताऊं उस रेट पे आ रहे हैं जो पूरी दुनिया में आपको शायद कहीं मिले। यानी इवन चाइना में भी आपको मिलने के चांस कम है, क्योंकि आप एक पीस लेते, ये यहाँ पर हज़ारों पीस लिए जाते हैं तो फ़र्क आता है। दुबई में भी आप एक पीस लेंगे तो महंगा पड़ेगा, 150 पीस, 200 पीस, 20 पीस लेंगे उसके रेट अलहदा होते हैं। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों से गुजारिश है, अपने
घर वालों के लिए जायज़ कारोबार करें, हराम से गुरेज करें, 2 नंबरी से बचें। और इस वक्त यूज़ से ज़्यादा नए मोबाइल बिकने की वजह यही है कि रेट इंतहाई मुनासिब है। ख़बरें बहुत सारी हैं और मैं देता रहता हूँ, लोगों की आंखें खोलता रहता हूँ। अपील वही है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।